हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज की इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले उसकी ही बात कर लेते हैं। इस क्लास में आज आप विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ एक ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियों को भी प्राप्त करेंगे जो कि आपको किताब में मिलती तो हैं लेकिन उन पर आप गौर नहीं करते हैं। इन सभी बातों के अलावा हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि पिछली क्लास में हमने आपको विद्युत धारा और विद्युत आवेश के बारे में पूरी जानकारी दी थी। कहीं ना कहीं कुछ जानकारियां अगर अधूरी रह जाती हैं तो वो आप हमें लाइव चैट में बता सकते हैं, जिसके बारे में हम अगली क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। आपको विद्युत विभव पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे कि आवेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो फिर हम आपको बताना शुरू करेंगे। तो लिखा हुआ है कि एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है वही वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक धनावेश, इसका मतलब क्या हुआ? वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। अगर Q की वैल्यू 1 हो जाए, इसका मतलब अगर Q हमारा 1 कूलाम हो जाए, इसको हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि हमारा जो आवेश हो जाए वो 1 कूलाम हो जाए। क्यों? सही कहा ना, क्योंकि आवेश अगर 1 कूलाम हो गया तो ये हमारा Q जो है यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि वो हमारा नीचे से 1 हो जाएगा और फिर V जो है वो W के बराबर हो जाएगा। यही रीज़न है कि ये डेफिनेशन बनाई गई कि एकांक धनावेश को किसी अनंत से किसी दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि एक कोई आवेश ले लेंगे और उसका जो मान है वो 1 कूलाम होना चाहिए, मतलब वो एकांक होना चाहिए, 1 अंक होना चाहिए। और उसके बाद एकांक धनावेश को अनंत से कहाँ लाना है? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाना है। अब ये वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र समझिएगा क्या होता है। मान लीजिए आप जो है कि आपके सामने से ये एक बिजली का तार गुजर रहा है ना। अब ये अगर बिजली का तार यहाँ से गुजर रहा है, लाइट गुजर रही है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ एरिया ज़रूर होगा। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि आप हाथ को कितना और पास ले जाएंगे कि वो आपको झट से खींच लेगा। आपने देखा होगा कि 33,000 वोल्ट की एक जो लाइन गुजरती है, मतलब कि जो तार गुजरता है उसके आसपास से यदि कोई पक्षी गुजर जाए या फिर आप ही बगल से उसके निकले तो वो आपको झट से अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो आपको झट से खींच लेगा अपनी ओर। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आप उसके क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे, जिसकी वजह से उसने आपको खींच लिया। बस यही रीज़न है कि वैद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन को इस प्रकार लिखा गया कि मतलब वैद्युत क्षेत्र ये वह क्षेत्र होगा जिसमें कोई वैद्युत का अनुभव हो सके, तो वो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है एकांक धनावेश को अनंत से, मतलब अनंत से हमें कहाँ लाना है? किसी एक बिंदु तक लाना है। और उसमें मान लीजिए कि ये हमारा अनंत है और ये कोई बिंदु है, यहाँ से इसको यहाँ पर लाना है। मतलब एकांक धनावेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। ये अलेसांद्रो वोल्टा थे, इन्हीं के नाम पर इसका जो मात्रक है वो वोल्ट रखा गया। मतलब कि इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट होगा। अलेसांद्रो वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके बारे में बहुत सारा जो है योगदान दिया है, बहुत सारी खोजें की हैं वैद्युत विभव के बारे में। यही रीज़न है कि अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसका मात्रक रखा गया जिसका नाम है वोल्ट। उसके बाद उसका कुछ और भी मात्रक हो सकता है, जैसे कि आपको बोर्ड में दिख रहा है कि विद्युत विभव कार्य बटे आवेश, और आपको पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मात्रक जूल पर कूलाम भी हो सकता है। जूल को जे से लिखते हैं, कूलाम को सी से लिखते हैं। मतलब जूल पर कूलाम इसका मात्रक
हो सकता है और बिल्कुल होता है। तो हमने एक बार क्या लिखा है जरा एक बार पढ़ लेते हैं। एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब किया गया कार्य, विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलाम होता है। और आपको बता दें कि विद्युत विभव को भी V से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को भी V से प्रदर्शित करते हैं और वोल्ट को भी V से ही प्रदर्शित करते हैं। बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न आपके मन में नहीं होनी चाहिए। याद कर लीजिए कि तीनों को V से ही प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, जैसे लिखा है 25 जूल, यहाँ पे लिखा है 10 वोल्ट, मतलब ये 10V लिखा हुआ है। बस आपको न्यूमेरिकल में पहचान लेना है कि V का मतलब वोल्ट है, वहाँ पर विभव नहीं है। इतनी बात क्लियर। तो विभव क्या हुआ कि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य आपको करना पड़ेगा उससे ही हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। अब एक छोटी सी जानकारी और आपको देंगे। मान लीजिए कि इस तार का विद्युत विभव 10 वोल्ट है और इस तार का विद्युत विभव 5 वोल्ट है, या हमने कहा कि 4 वोल्ट है। इसका 10, इसका 4। अब हमने इन दोनों तारों को आपस में जोड़ दिया। जब भी आप इनको तारों को दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो इसका विभव जब तक इसके बराबर नहीं हो जाएगा तब तक इसका विभव इसमें जानता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी तार का विभव ज़्यादा हो, किसी तार का विभव कम हो और उनको आपस में जोड़ दिया जाए तो इसका विभव इसमें फ्लो करने लगता है। इस नियम को आगे आपको पढ़ना है, समझना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया कि अगर ये इसमें कोई विभव है, इसमें भी कोई विभव है, जिसमें ज़्यादा होगा उसका विभव दूसरे वाले तार में क्या होने लगेगा, फ्लो होने लगेगा। जब दोनों की मात्रा बराबर हो जाएगी तो फिर क्या होगा, तब ये विभव का फ्लो होना बंद हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक बड़ी सी बाल्टी हो और एक दूसरी छोटी बाल्टी हो, या बड़ी सी दोनों हो जाएं और इसमें ज़्यादा पानी भरा हो और इसमें कम पानी भरा हो और उसके बाद आप इनको किसी पाइप से जोड़ दें तो इसका जो वाटर होता है वो इसमें जाने लगता है। लेकिन ये मत बोलिएगा कि सर मैं यहाँ तक पानी भरूँ और छेद ऊपर करूँ, ऐसा नहीं करना है। उनको नीचे लेवल से कहीं से जोड़ देना है और उसके बाद क्या होगा, इसका जो वाटर है इसमें जाने लगेगा और जैसे ही लेवल बराबर हो जाएगा पानी का फ्लो बंद हो जाएगा। सेम उसी प्रकार इसमें भी यही होता है कि जिसका विभव ज़्यादा होगा उसका विभव इसमें जाने लगेगा। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो विभव होता है वो अधिक, जो जिस तार में अधिक होगा उसका विभव कम, तार जिसका विभव कम होगा उस वाले तार में जाने लगेगा। क्या इतनी बात छोटी सी क्लियर हो गई कि विभव क्या है? एकांक धनावेश को किसी अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जो अलेसांद्रो वोल्टा नाम के एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया और ये रहने वाले थे इटली के। ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। इनका नाम था अलेसांद्रो वोल्टा। मैं एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ, क्या नाम बताया मैंने? अलेसांद्रो वोल्टा। आप रेड लाइन के ऊपर आप इसको लिख सकते हैं कि अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर ही वोल्ट रखा गया है ना। और ये कहाँ के रहने वाले थे? इटली के रहने वाले थे। और भी एक छोटी सी जानकारी देंगे। एक और जो है वो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था जो है आंद्रे मेरी एम्पियर। और आंद्रे मेरी एम्पियर जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। और वो मैंने पिछली क्लास में आपको नहीं बताया था इसलिए बता देता हूँ कि आंद्रे मेरी एम्पियर ये फ्रांस के रहने वाले थे और इन्हीं के नाम पर धारा का मात्रक एम्पियर रखा गया। इतनी बात से आपको छोटी सी बात मैंने जो पिछली क्लास में रह गई थी उसको मैंने यहाँ पर बता दिया। तो अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर इसको रखा गया। उसके बाद बात करें विद्युत विभवांतर की, तो मैंने विभव को बताया कि जब किसी अनंत से किसी क्षेत्र में जो कार्य करना पड़ता है लाने में, मतलब किसी अनंत से किसी एक धनावेश को किसी क्षेत्र में लाने में जो कार्य करना पड़ता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? विभव कहते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि मैंने कहा कि ये एक कोई चालक तार है, चालक तार का मतलब समझते हैं ना कि इसमें आवेश का फ्लो हो जाएगा। अगर ये कोई चालक तार है, यहाँ पर कुछ आवेश है
और यहाँ पर भी कुछ आवेश है, यहाँ पर भी कुछ विभव है और यहाँ पर भी कुछ विभव है। इस विभव को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उसे विभवांतर कहेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो यहाँ का विभव है और जो यहाँ का विभव है, दोनों का अंतर क्या कहलाएगा? विभवांतर कहलाएगा। और इस विभवांतर को भी हम लोग v से ही लिखते हैं, लेकिन उसके आगे हम लोग डेल्टा लगा देते हैं। और इस डेल्टा का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस को ये शो करता है। उसे विद्युत विभव को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि यहाँ पर जो है कितना 10 वोल्ट का विभव है और यहाँ पर 4 वोल्ट का विभव है, और मैंने आपसे पूछा कि कितना विभवांतर है, तो आप कहेंगे कि सर मैं अगर इधर से इधर जाऊँगा तो मैं इसको इससे घटाऊंगा। समझिए मेरी बात को, मैंने ये पेन दिखाया, कहा मैंने इधर 10 है, उधर कितना है? 4 है, और इधर से उधर की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब जो आपका V1 था वो 10 है और जो V2 है वो 4 है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि विभवांतर कितना होगा, तो आप V2 में से ही V1 को माइनस करेंगे और आप कहेंगे -6 वोल्ट का विभवांतर होगा। याद रखिएगा इस बात को कि -6 वोल्ट का विभवांतर होगा। इसी तरीके से न्यूमेरिकल भी आगे जब सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आपको डिटेल सारी बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और जानकारी कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वहाँ पर क्या था? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक ले गए थे, और यहाँ पर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। और विभवांतर का भी जो है मात्रक वोल्ट ही होता है, क्योंकि वो विभवों का सिर्फ अंतर ही होता है। और उसके बाद इसे डेल वी से या फिर v कुछ भी लिख सकते हो आप। मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए डेल्टा v यहाँ पर लगा दिया, डेल नहीं डेल्टा v मैंने लगा दिया, तो ये डेल्टा v से इसको प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक भी वही होता है जो मैंने ऊपर बताया, तो इसको भी जूल पर कूलाम कह सकते हैं या फिर इसको हम लोग वोल्ट कह सकते हैं। अल्सांद्रो वोल्टा के नाम पर इनका नाम रखा गया। इतनी सी बात आपको छोटी सी समझ में आ गई होगी, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें बहुत सारे आते हैं, इसलिए ये फॉर्मूले बिल्कुल आप याद रखिएगा कि V = W/Q होता है। उसके बाद कुछ और बात करते हैं। यदि मान लो बाई चांस कि आपका ये जो Q है वो हमारा 1 हो जाए और जो W है वो भी 1 हो जाए, तो V का मान क्या होगा? 1 होगा ना। इसका ये मतलब हुआ कि अगर W 1 हो जाए और V भी 1, I जो हमारा Q है वो भी 1 हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल का कार्य करना पड़े, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 कूलाम को प्रवाहित करने में 1 जूल का अगर कार्य करना पड़े तो उस परिपथ का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका Q भी 1 हो जाए, आपका W भी 1 हो जाए, तो इसका मतलब आपका V भी जो होगा वो 1 ही हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? वही लिखा है, एक बार पढ़ कर देख लेते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो 1 वोल्ट होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर 2 बिंदुओं लिखा हुआ है। 2 बिंदुओं का मतलब एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब मान लीजिए इसका हम छोटा सा अगर डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? हमने क्या किया, मैंने एक वायर ले लिया और मैंने कहा ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, जिसको A नाम दे दिया, इसको हमने B नाम दे दिया। और मैंने कहा कि यहाँ पर विभवांतर V1 था और यहाँ पर विभव V1 है और यहाँ पर विभव V2 है। और मैंने आपसे पूछा A व B के बीच कितना विभवांतर है, तो आप कहेंगे कि सर डेल V = हम लोग VB - VA लिख देंगे। और उसके बाद हम लोग यह लिख सकते हैं V2 - V1 भी लिख सकते हैं। किसका मतलब V पे जो B बिंदु B था उस पे विभवांतर V2 है और जो A है उस पे कितना है? V1 है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? छोटी सी बात थी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या जो कि जितना कार्य करना पड़ता है
उसे विभवांतर कहते हैं। और किसको ले जाएंगे? एकांक धनावेश को ले जाएंगे। क्या इतनी छोटी सी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है? उसके बाद कुछ नोट के बारे में बात कर लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि मिली का मतलब 10 की घात -3, इसका मतलब 1 मिली वोल्ट बराबर 10 की घात -3 वोल्ट। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की घात -6। और माइक्रो को रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार के सिंबल से, यू जैसा लगता है लेकिन दोनों तरफ पूंछ निकली होती है, दोनों तरफ। इसका मतलब ये, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये म्यू है ना, म्यू बोल सकते हैं आप इसको। इसलिए इसका मात्रक क्या होता है? म्यू मतलब माइक्रो वोल्ट। और माइक्रो वोल्ट क्या है? ये जो वोल्ट है मतलब जो विभवांतर है उसका सबसे छोटा कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि छोटा मात्रक है। सबसे छोटा तो नहीं कहेंगे, इससे छोटा हो सकता है और कोई हो, बहुत सारे होते हैं। और ये जो आपको मेगा दिख रहा है ये बड़ा मात्रक है, जो किलो दिख रहा है ये भी बड़ा मात्रक है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए माइक्रो बड़ा है या मिली बड़ा है, तो आप कहेंगे पावर तो माइक्रो की दिख रही है बड़ी, तो क्या माइक्रो बड़ा होगा? नहीं, पावर दिख तो बड़ी रही है लेकिन है तो माइनस में ना। इसका मतलब ये छोटा है वो बड़ा है, इन कंपैरिजन दोनों में अगर कंपेयर करके देखा जाए। क्यों? इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब मिली भी समझ गए, माइक्रो भी समझ गए, किलो का मतलब 10 की घात 3 का मतलब 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है। 1000 कैसे? क्योंकि 10 की घात 3 10 गुणे 10 गुणे 10 मतलब 1000। इसका मतलब हुआ कि 1 किलो वोल्ट बराबर 1000 वोल्ट। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, 1 किलो वोल्ट वाला। उसके बाद मेगा, मेगा मैंने पहले भी आपको बताया है 10 की घात 6 आता है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल लगा हुआ है और ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस क्लास में हमने इसको डिस्कस करना चाहा ताकि जितना मैं पढ़ूं वो अच्छे से समझ में आ जाए। अब इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ज़रा एक बार इसे पढ़कर देखते हैं। लिखा हुआ है कि 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, कितने कूलाम वाले? 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को, इसका मतलब ये हमारा क्या दिया हुआ है? Q दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? Q बराबर 5 कूलाम आवेश। तो इसका मतलब ये 5 कूलाम Q है, क्योंकि आवेश को आप Q से ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश जो होता है उसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं और कूलाम उसका मात्रक होता है, इसलिए आवेश Q बराबर 5 कूलाम आप लिखोगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल का कार्य करना पड़ता है, और जूल जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है या फिर कार्य का मात्रक होता है। दोनों का मात्रक जूल ही होता है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं और दोनों में जो मात्रक होगा वो सेम होगा। इसलिए जो ये कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग W लिखेंगे, और वो W बराबर कितना दे रखा है इन्होंने? 25 जूल दे रखा है। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। यदि पहले बिंदु पर विभव 10 वोल्ट हो, अब कैसे लिखेंगे? अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये हमारा A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। यहाँ पर जो विभव है वो 10 वोल्ट है, और उसके बाद यहाँ पर विभव हमसे पूछ रहा है, इसका मतलब हमें V1 दे रखा है इन्होंने, और V1 बराबर कितना दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। और हमसे क्या पूछ रहे हैं? हमसे पूछ रहे हैं कि दूसरे बिंदु पर विभव क्या होगा। तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं कि विभवांतर बराबर एक फॉर्मूला होता है, और विभवांतर बराबर क्या होता है? अभी अभी आपने पढ़ा है, कार्य बटे क्या होता है? आवेश होता है। और विभवांतर को हम लोग डेल्टा V से लिखते हैं, और कार्य को W से, और आवेश को Q से लिखते हैं। और ये डेल्टा जो V लिखा हुआ है, इस डेल्टा V का मान जो आप लिखोगे वो क्या लिखोगे? क्योंकि ये डेल्टा V का मतलब मैंने आपको पहले बता रखा है कि V2 माइनस V1 होता है, और ये हो गया आपका W/Q। अब V2 को देखो तो वो तो मुझे पता नहीं, तो V2 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। V1 की वैल्यू को देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10, और W को देखो तो लिखा हुआ है 25, और Q की वैल्यू दे रखी है 5। 5 कम 5 और 5 25 हो गया। इसका मतलब V2 माइनस 10 बराबर 5 हो गया।
V2 लिखा और इस 10 को उधर ले गए तो 5 + 10 हो गया। उसके बाद क्या किया, V2 और इन दोनों को आपस में जोड़ दिया तो 15 हो गया। अब बात करें कि ये जो V2 आया है इसका मात्रक क्या होगा, तो ये विभव है और विभव का मात्रक आपको पता है कि वोल्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पर आप वोल्ट लिखोगे। हम कह सकते हैं कि अतः दूसरे बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना होगा, 15 वोल्ट होगा। क्या इतनी बात आपको बेहतर समझ में आ गई है? अगली क्लास में हम लोग अब क्या बात करेंगे, विद्युत परिपथ के बारे में। और विद्युत परिपथ में जितने भी आपके छोटे छोटे परिपथ किरण आरेख जो यूज़ किए जाते हैं कि बल्ब कैसे बनेगा, बैटरी कैसे बनेगी, साथ ही साथ सेल का आप जो है परिपथ कैसे बनाओगे, कैसे उनको जोड़ोगे, इन सब की बात हम अगली क्लास में करने वाले हैं। इसलिए यदि आपको अभी ये वीडियो शो हो रहा है इस पे आप क्लिक कीजिए। अगली क्लास के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अगली क्लास आपको तुरंत मिलने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। और बहुत अच्छी मेहनत कीजिए आप लोग, ताकि बहुत अच्छे नंबर आएँ और अपने माँ बाप का नाम आप रोशन कीजिए। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।